सो गुड मॉर्निंग गाइस। और मार्केट ओपन हो चुका है। अभी टाइम हो रहा है 9:15। और देखेंगे तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ये लगभग निफ्टी 35 पॉइंट का गैप डाउन खुला है। खुलने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना रहा है। अभी हम लोग 5 मिनट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो 5 मिनट में अगेन बहुत सारे रेजिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा होगा प्रीवियसली। एक ट्रेंड लाइन है, वो मैं दिखा देता हूँ। राइट, ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, थोड़ा जूम आउट करके। ठीक, ओके। हाँ, ट्रेंड लाइन है। और ये जो लाइन मैंने खींचा है इधर, ये आज का डे का ओपनिंग है। तो या फिर डे का आज का ये लो है। ठीक है। और और थोड़ा इम्पोर्टेंट लेवल की बात करते हैं। नीचे का जो सपोर्ट है 25,680 पे है। 25, यस, 650, 675, हाँ, 680। ये नीचे का सपोर्ट है। ऊपर का एक ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस है। और 25,950 में भी एक रेजिस्टेंस है, जो कि है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है। तो अभी इसको मैं हटा देता हूँ। एक रेजिस्टेंस ये है। बाकी अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, अगेन हो सकता है मार्केट बुलिश हो जाए आज। क्योंकि डेली चार्ट में हम अगर देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट 1 2 3 4 4 दिन कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। हो सकता है आज एक दिन पॉज ले। बट अभी तक हम लोग बेरिश हैं और बेरिश ट्रेड लेंगे। पहला अगर एसएल हो जाता है, नेक्स्ट ट्रेड हम लोग कॉल साइड का देखेंगे। अभी पुट साइड के लिए है। और बैंक निफ्टी का देखेंगे। कल का मैं हटा देता हूँ। बैंक निफ्टी का भी सिमिलरली है चीज़ें। हम्म, ठीक है, हम लोग इस ट्रेंड लाइन को मानेंगे अभी। और ये एक सपोर्ट जोन है, ये वाला मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये सपोर्ट जोन है। जिसे सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है। और रेजिस्टेंस की बात करें, मैं दूसरा चार्ट लगा रखा हूँ इधर। इसमें थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में मैं देखता हूँ 15 मिनट में। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 59,900 के आसपास। 59,900। तो 59,900, ये, ओके। ये जो ब्रेकडाउन किया था, इसी के आसपास कहीं इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है। देखते हैं निफ्टी जो है वो अपना ट्रेंड लाइन में, लुक्स लाइक कि ट्रेंड लाइन में रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अभी कुछ नहीं करेंगे, 5 मिनट वेट करेंगे। कोई और सिनेरियो बनता है तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका जो रेजिस्टेंस है मैंने बता दिया, ये है। ऊपर का और रेजिस्टेंस है, मतलब ये एक ऐसा जोन है वहां पे। ये जो जोन है ना, ये एक रेजिस्टेंस जोन ही है। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है, यानी कि अगर 25,970 के ऊपर निकल जाता है, तो हम लोग सोचेंगे कि मार्केट बुलिश हो गया है। और टारगेट जो रहेगा वो 26,240। ठीक है, 26,240, जो कि बड़ा टारगेट है एक्चुअली। यस, अगर बुलिश होता है तो इस तरीके से हम लोग प्लानिंग करेंगे। अभी कोई सिनेरियो बना नहीं है, अभी टाइम लगेगा। ये 5 मिनट यहाँ पे क्रूज करेगा, उसके बाद फॉलो थ्रू कैंडल आएगा, तभी हम लोग कॉल के लिए सोचेंगे। अभी फिलहाल हम कॉल के लिए सोच नहीं रहे हैं। अभी अभी भी हम लोग बेरिश है, क्योंकि अभी बेरिश जोन में आया हुआ है मार्केट। राइट, जो भी है मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा, कोई अगर पोजीशन बनाता हूँ तो। गाइज, यहाँ हम लोग मैं यहाँ पे पुट लेने के लिए सोच रहा था। बट अगर कैंडल देखेंगे, कैंडल साइज भी मैटर करता है। एक 5 मिनट के ब्रेकडाउन में मैं सोच रहा था लेने के लिए अपना पुट।
बट यहाँ पे 70-80 पॉइंट का कैंडल है। मैं स्टॉप लॉस रखूँ तो कहाँ रखूँ? 30 पॉइंट, मैक्सिमम 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मेरा, रहता है इंडेक्स में। तब जाके 20 पॉइंट का एसएल बनता है ऑप्शन में। तो इसलिए इस रेड कैंडल के नीचे मैंने पुट नहीं लिया हूँ। ये एक छोटा सा पॉज कैंडल बनेगा। या तो ये डे लो ब्रेक करे, तब जाके मेरा एसएल सही बैठता है। मैं यहाँ पे डे लो जो है वो ब्रेक करेगा, तभी जाके मैं पुट साइड लूंगा। ज़्यादा बड़ा टारगेट दिख नहीं रहा है नीचे तो अगर देखें तो यहाँ पे 150 पॉइंट के आसपास स्कोप है। ठीक है, फाइन, जो है वो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसके नीचे, डे लो के नीचे चला जाता है, तो मैं फूट ले लूंगा बिना किसी किसी सोच विचार का। या फिर ये जो 5 मिनट का कैंडल बन रहा है अभी, ये अगर छोटा सा बनता है 20-25 पॉइंट का, तो इसी के लो ब्रेक में मैं अपना पुट ले लूंगा। लुक्स लाइक कि अभी ये डे लो ब्रेक करने वाला है, तो 25,835 के अराउंड हम लोग पुट बाय करेंगे, जो कि 26,000 का पुट रहेगा। थोड़ा इन द मनी होता है। तो मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा, दो तीन पॉइंट नीचे आ जाए, क्योंकि क्या होता है ना, डे लो पे सब लोग ट्रेड करते हैं। तो मार्केट क्या करता है, एक दो पॉइंट डे लो से नीचे आके ट्रैप करने की कोशिश करता है। इसलिए मैं थोड़ा सा बफर दे देता हूँ 4-5 पॉइंट का, क्योंकि वेट करके ट्रेड करना बेटर रहता है। कि आप चलती ट्रेन से चढ़ने से बेटर है कि आप थोड़ा वेट करो और ट्रेड लो। देखो, स्टॉप लॉस फिर भी लगाना होता है ना? क्योंकि 100% श्योर तो कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। सो जस्ट कुछ रूल्स है, मैं देखता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। दैट्स द थिंग। ठीक है, लुक्स लाइक कि अभी ब्रेक करने वाला है, तो वेट करते हैं। अभी 10 पॉइंट और है हमारा एंट्री पे। स्टिल वेटिंग ईगरली। अगर आएगा ठीक है, नहीं आएगा कोई बात नहीं, वेट करेंगे। बट फ्राइडे में वैसे भी क्या होता है ना, जैसे ये यहाँ पे 100 पॉइंट का बना दिया है, मूवमेंट ऑफ मूवमेंट, डाउन मूवमेंट मिलके 100 पॉइंट बना दिया है। तो चलो, अब ये डे लो ब्रेक किया और मैंने एंट्री कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं। थोड़ा सा जल्दी हो गया। यही होता है जब आप जल्दी ट्रेड कर लेते हो, तो फंस जाता, कहीं ना कहीं देखो, एक दो पॉइंट नीचे आना चाहिए था। बट ठीक है, यहाँ हमारा एंट्री है और हमारा एसएल जो है इसी के ऊपर है। चला जाएगा तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं गया, यहाँ आ गया, तो हम लोग टारगेट ले लेंगे। ठीक है, 6-7 हज़ार का लॉसेस चल रहा है, 7-8 हज़ार। ठीक है, मैं देखता हूँ अपना एसएल कहाँ पे प्लेस है, मोबाइल में देखेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। मैं थोड़ा अपनी ट्रेड मैनेज करता हूँ पहले। गाइस, पेशेंस का क्या रोल होता है आप लोग से देख सकते हो। मैंने मतलब 2 पॉइंट के नीचे से पहले मैंने जल्दी बाय कर लिया, और मेरा एसएल उड़ गया। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक है लाइव मार्केट में, ये सब चीज़ें आप लोग रियलाइज कर सकते हो। अगेन सेम पॉइंट में आ रहा है, मैं गलत नहीं था। जस्ट कि मैं कह रहा हूँ कि 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट के नीचे एंट्री करूँ, बट एंट्री आया नहीं था। मैंने जल्दी से एंट्री कर दिया और मुझे फिर चला गया। अगेन एंट्री आ रहा है, फिर अगेन मैं एंट्री करने वाला हूँ। इस बार 835 आएगा, तभी मैं एंट्री करूंगा। और इस बार मैं ऐसे प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा नहीं सोच रहा हूँ। पहला ही ट्रेड अगर चला जाता तो चला जाता। अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट वोलाटाइल होने वाला है। पर जो भी है, अभी 35 में ही एंट्री करूंगा मैं। ठीक है, 38, 39, 36, 36, 35 पॉइंट समथिंग। अब ठीक है, अब मैंने एंट्री कर लिया। अब देख सकते हो कि ओवरऑल जो लॉसेस है वो 13,000 कुछ हो गया था। अब सेम स्ट्राइक प्राइस में दोबारा एंट्री किया हूँ, तो सेकेंड टाइम में थोड़ा प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, इसलिए लॉसेस कम हो रहे हैं। और मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं सोच रहा हूँ। देखो, मैं डिसिप्लिन होता तो अभी मेरे को ग्रीन दिखता है, मेरे को एमटीएम में ना ग्रीन दिखता है, अब मुझे इतना वरीड नहीं होता। बट देखो, 2-3 पॉइंट 5 पॉइंट के लिए मैं जल्दी एंट्री कर गया, ये सोच के कि चलो तो 5 पॉइंट ज्यादा ले लेंगे मार्केट से, बट मार्केट नहीं देता ऐसे, है ना?
आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अब ये मेरा सेकंड ट्रेड और डे का लास्ट ट्रेड है। इसमें मैं बड़ा टारगेट नहीं रखा हूँ, ये 25,680 तक का मेरा टारगेट है। जो भी ऑप्शन में मिलेगा मैं बुक कर लूंगा। अगर ये अगेन एसएल हो जाता है तो फिर डे एंड हो जाएगा फ्राइडे। मेरा विन रेशियो वैसे भी कम रहता है, तो कैन डू एनीथिंग। प्रोबेबिलिटी हमेशा होता है, प्रोबेबिलिटी इज देयर। अगर ये भी एसएल चला जाता है तो फिर डे क्लोज कर देंगे। लुक लाइक ये भी एसएल जाने वाला है क्योंकि 20,000 ऑलरेडी दिखा दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। वोलाटाइल के डे में हम तो एसएल देते ही है, और ट्रेंडिंग डे में प्रॉफिट कमाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जल्दी फ्री हो जाएंगे तो घर का काम और कर सकते हैं। ठीक है, जो भी है मैं आप लोगों को अपडेट कर। गुड इवनिंग हो गया है। टाइम देख सकते हो 5 बज रहा है। और क्या ही बताएं, मार्केट में ऐसा वोलेटाइल है। हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि इसके नीचे जाएगा तो मार्केट बेरिश है। सारी चीजें हैं यहाँ पे। अपना रेजिस्टेंस जोन को भी मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, ट्रेंड लाइन को भी रेस्पेक्ट किया। बट द थिंग इज कि हमारा दो एसएल चला गया, यहाँ एंट्री किया एसएल चला गया, फिर से यहीं पे घूम के आया, दोबारा एंट्री किया, फिर से एसएल चला गया। और उसके बाद फिर मार्केट अपना जहाँ जाना था गया। और मेरा टारगेट था यहाँ तक, अगर सेकेंड एसएल नहीं जाता तो फिर से मैं आज अच्छा खासा प्रॉफिट में होता। चलो कुछ नहीं कह सकते, मार्केट इज सुप्रीम। तो मैं पोजीशन दिखा देता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, ये 30,000 का माइनस है, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था आज का ट्रेडिंग। मैं सही हुआ बट सही टाइमिंग पे सही नहीं हो पाया। और ऑप्शन बाइंग है, 20-22 पॉइंट का एसएल लगता है, उससे ज़्यादा एसएल ले नहीं सकते। मार्केट यहाँ तक चला गया, फिर क्या पता यहाँ तक जाके फिर वापस आता, इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते। सो नो रिग्रेट। फ्राइडे सच भी मार्केट थोड़ा सा फिर के लेता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। एनीवे, अब मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। मैं मेरा साइकोलॉजी क्यों खराब नहीं होता। देखिए, अ, दो चीजें हैं। अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसको एज ए बिजनेस कंसिडर कर सकते हैं, या तो एज ए जॉब भी कंसिडर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ट्रेडिंग को सिर्फ बिजनेस जैसा कंसिडर करिए। क्यों नहीं, जॉब जैसा भी आप कंसिडर कर सकते हो। मैं कुछ यूनिक चीज आपको बताऊंगा। ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल है। तो ये मैं पर डे एंट्री करता हूँ। क्या ट्रेड लिया, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, और रिमार्क्स में ये लिखता हूँ कि क्या साइकोलॉजी रहा, क्यों एंट्री किया, क्यों एग्जिट किया। ठीक है। एनीवे, तो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, रीस्टार्ट किया था, आई मीन 6 नवंबर से। और देखेंगे आज तक तो 9 दिसंबर हो गया है, सॉरी 9 जनवरी 2026 हो गया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे साइड पे आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 69-70 डेज ट्रेडिंग हो चुका है। ठीक है। तो 70 ट्रेड्स में ले चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको देखूंगा ऐसे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 68 ट्रेड्स हो चुके हैं। बट कहीं ना कहीं 2 महीने हुआ है और तीसरा मंथ कंटिन्यू है। और यहाँ पे कुछ चीजें मैं दिखाता हूँ, जैसे मेरा कैपिटल जो मैंने डिप्लॉय किया था वो 2 लाख रुपए है। और कहीं ना कहीं जो गेन हो चुका है वो आप देख सकते हो। टोटल गेन ये हो चुका है। और टोटल गेन परसेंटेज अगर कैपिटल पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। मतलब एक गुना, क्या क्या कहते हैं, 2 लाख से 178% का गेन हो चुका है। तो आज का जो भी है, अगर 30,000 इसमें से माइनस कर दें तभी भी 150% गेन अभी भी है ना। अगर हम बिजनेस की तरफ देखेंगे, मैं यही बोल रहा था कि बिजनेस या जॉब को कैसे करेंगे, कैसे साइकोलॉजी बनाएंगे। तो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि लेस देन 2 मंथ में, सॉरी लेस देन 3 मंथ में मैंने 150% गेन कर लिया है। तो आई मस्ट बी हैप्पी। देखिए, कैपिटल 2 लाख है, अगर यहाँ पे कैपिटल और डिप्लॉय होता तो यहाँ पे अच्छा खासा आ, दिखता। ठीक है ना। चाहे ऑप्शन बाइंग हो चाहे ऑप्शन सेलिंग में भी कर सकता हूँ। मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, कैपिटल कम है इसलिए ऑप्शन बाइंग करता हूँ। अगर कैपिटल ठीक ठाक होगा तो मैं ऑप्शन सेलिंग भी कर सकता हूँ। राइट। और कहीं ना कहीं सिमिलर रिजल्ट दिखा दूंगा। एनीवे, देखेंगे, वो तो टाइम बताएगा। अब
ये हुआ बिजनेस की बात। अगर मैं जॉब की बात करता हूँ, अगर मैं सोच रहा हूँ कि नहीं इसको मैं जॉब की जैसे करता हूँ, ठीक है। तो जॉब में क्या होता है, हमें सैलरी मिलता है, फिक्स में सैलरी मिलता है, लेट से कि 50,000 महीने का, या फिर 60K महीने का मिलता है। एक सेकंड, ये 50 लिख क्यों नहीं रहा? ओके, लेट से मैं सोचता कि 50,000 मेरा मंथली है, 5 0 0 था। ओके, ठीक है। लेट्स से 50K किसी का मंथली सैलरी है, एक एवरेज कैलकुलेशन में मान के चलते हैं हम लोग। 50,000 अगर एवरेज सैलरी है, तो ऑन एन एवरेज वो 25 दिन जॉब पे जाएगा, क्योंकि छुट्टियां भी है, वीकली ऑफ भी रहता है। ठीक है, तो मानते हैं कि पर डे के हिसाब से उसका 2K बन गया, उसका सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा एवरेज डेली गेन अब देखोगे, यहाँ पे 5,000 रुपीज के अराउंड है। तो अब मैं चाहे लॉस करूं चाहे प्रॉफिट करूं, तो ये सब मिला के मुझे 5,000 पर डे गेन है। कैसे, आप लोग समझ सकते हो, ये सारा एक्सेल शीट मैंने बनाया है। तो डिस्पाइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मैं ये नहीं सोचता कि मुझे आज 30,000 बन गया, ये नहीं सोचता कि मेरे को आज 25,000 चला गया। ठीक है, ये नहीं सोचता हूँ कि आज 50,000 गेन हो गया, ये नहीं सोचता हूँ कि आज मुझे 15,000 नुकसान हो गया। ठीक है, मेरा माइंड में ये रहता है, आज कुछ भी हो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मेरा जो डेली का दिहाड़ी कह सकते हो, तो ये 5,000 रुपये बनना ही बनना है। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन हमेशा काम करता है। ठीक है, नंबर, फिगर, ये कभी झूठ नहीं बोलते। तो एवरेज जो निकल के आता है वो 5,000 रुपीज है। तो इसलिए मुझे डर नहीं लगता, मुझे पता है आज अगर मैं लॉसेस भी करूंगा तो 5,000 कमाया हूँ, कल बड़ा प्रॉफिट भी करूंगा तब भी मैं 5,000 ही कमाया हूँ। तो मैं इस तरीके से अपना माइंडसेट बनाता हूँ। और जॉब, मान लीजिए बिजनेस कोई करता है ना, ये तो था जॉब की बात। अगर बिजनेस की बात करें, बिजनेस ऐसा, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात अलग है, बट एवरेज जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं, वो भी 8 घंटा में से कहीं ना कहीं 2 3 घंटे 4 घंटे एक्टिवली अपना ऑफिस में बैठते हैं, या कोई मीटिंग करते हैं, या कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं बिजनेस के लिए, अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए, है ना। तो टाइम तो वो भी दे रहे हैं ना, हम कहीं जॉब करते हैं तो टाइम हम भी दे रहे हैं 8 घंटे 10 घंटे। ठीक है, हर चीज का एक कीमत है। हाँ, ये हो सकता है कि हमारा, हम जॉब करते हैं, हमारा कीमत थोड़ा कम है, 2,000 1,500 3,000 इस तरीके से कीमत है। और कोई अगर बिजनेसमैन है, अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और एम्प्लॉयज हायर किया है, तो उनका कीमत ज्यादा होता है, लाखों में होता है उनका पर आवर का कॉस्टिंग। ठीक है, तो एनी है, कहने का मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से माइंडसेट बना सकते हो, कि आप अगर जॉब जैसा माइंडसेट है तब भी आप सोच सकते हो, मैं मुझे लॉस हो तब भी पैसा कमा रहा हूँ, या प्रॉफिट हो तब भी पैसा कमा रहा हूँ। अगर आप बिजनेस पर्सन हो, आप ये देख सकते हो कि आप अपना कैपिटल में कितना गेन कर पा रहे हो डिस्पाइट ऑफ लॉसेस एंड प्रॉफिट। अगर ये चीज आपका बैकअप माइंड में रहेगा ना, कोई भी ट्रेड लेने के लिए आप हेजिटेशन नहीं करोगे। तो इस तरीके से मैं अपना, अपने आप को साइकोलॉजी बनाता हूँ, और अपना रूल्स के अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा कोई भी बात अगर अच्छा लगा होगा, तो डू लाइक माय वीडियोस, शेयर, कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा और मोटिवेटेड मिलेगा, मैं सेल्फ मोटिवेटेड। अगर आप लोग थोड़ा सा और पुश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।